प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया और कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी का गठन भी करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार लाख जतन के बावजूद किसानों को समझा नहीं पाई, इसलिए मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं कि हमारे ही प्रयासों में कोई कमी रही होगी। पीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि गुरु पर्व के मौके पर वह अपने घर और खेत पर लौट जाएं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद ही झारखंड में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया, जहां इस घोषणा के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि पीएम के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, सत्य की जीत हुई है। लेकिन जब तक यह लोकसभा से पास नहीं हो जाता, तब तक हमें इस पर भरोसा भी नहीं। साथ ही पीएम मोदी को शहीद हुए किसानों के परिवारों के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। असत्य, अन्याय, अहंकार एक बार फिर पराजित हुआ और सत्य की जीत हुई। देश के अन्नदाताओं के साथ साथ हम कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि आज देश के अन्नदाताओं के साथ राहुल जी के संघर्ष का यह परिणाम निकला कि देश की अहंकारी सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ा। प्रजातंत्र में वोट की चोट ने मोदी सरकार के अहंकार को पूरी तरह कुचलने का काम किया है और यह इसी का परिणाम है कि 3 कृषि काले कानून को आज केंद्र की सरकार ने निरस्त करने का घोषणा की है। मेरे जैसे कांग्रेसीजन हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे 1 वर्ष आंदोलन किया। आंदोलन जीविका दर्जा भी दिया गया। केंद्र की सरकार भाजपा ने उन किसानों के आंदोलन को कभी खालिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी और कभी दूसरे देशों के पंडित तक बताया। लेकिन अंततोगत्वा आज देश के प्रधानमंत्री को इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। झारखंड की जनता यकीनन स्वागत करती है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी के बातों पर किसान संगठनों को भरोसा नहीं है। इसलिए राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जब तक लोकसभा से ये संवैधानिक रूप से पास नहीं हो जाता, हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ अब भी खड़ी। लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें ये जीत हासिल हुई। ये सिर्फ उनकी ही जीत नहीं, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है, ये सत्याग्रह की जीत है, ये सत्य की जीत है। केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, कई षड्यंत्र भी किए गए, लेकिन कहते हैं ना, साँच को आँच नहीं। तो अंततः सत्य की जीत हुई और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अभी के समय में जब लोकतंत्र को कुचलने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर
किसानों के हौसले को, उनके जज्बों को सलाम करती हूँ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पीएम की घोषणा के बाद इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन भावनाओं से जुड़ी रहती है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। किसानों को आगे अगर और भी सुविधाएं देनी होंगी तो हम लोग भविष्य में भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब हमने कृषि सुधार कानून लाए थे तो बहुत सारे किसान संगठनों ने, लाखों किसानों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन कुछ किसान हमारी बात को नहीं समझ पाए थे। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस लिया है और किसानों से आग्रह किया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो खेतों में लौट जाए। यही डिफरेंस है हमारी सरकार में और पूर्व की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों में। वो हरधर्मिता पर चलती थी और अगर वो कोई निर्णय ले लेती थी तो वो पीछे नहीं हटती थी। लेकिन हम लोगों ने किसानों के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। वो उनकी बीमा की फसल की बात करें या बीज की गुणवत्ता की बात करें या तमाम तरीके से उनके ऋण माफी की बात करें, उनके आय को दोगुनी करने के प्रयास की बात करें, तो हम किसानों के लिए जो भी प्रयास करते रहे हैं वो भविष्य में भी जारी रहेगा। जो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनका सही ढंग से प्रचार न कर किसानों को गुमराह करने का काम किए। फलस्वरूप जो कानून किसानों के हित में थे और किसान नहीं समझ पाने के कारण जो आंदोलन हो रहे थे उससे दुखी होकर आज इस पवित्र दिन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। मैं सभी किसान आंदोलनकारियों से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद सभी किसान संगठन आंदोलन को समाप्त करें और गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। बहरहाल पीएम के इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा और संध्या की रिपोर्ट।